आपने खून पीने वाले पिशाच के बारे में फिल्मों में ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने असल ज़िंदगी में किसी ऐसे पिशाच के बारे में सुना है या देखा है? लेकिन इतिहास में असल ज़िंदगी की एक ऐसी ही पिशाच रह चुकी है और आज उसी पिशाच के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसने कम से कम 650 युवा लड़कियों को प्रताड़ित करा और बाद में उनकी हत्या कर दी। लेकिन वह इतने पर ही नहीं रुकी, बाद में उसने इस लड़कियों का खून भी पी लिया, यहाँ तक कि कई बार उसने खून से स्नान भी करा। तो आइए ऐसे खूंखार पिशाच के बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है निसी और आप देख रहे हैं डिवाइन निसी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी है 500 साल पुरानी। भारत से लगभग 6000 किलोमीटर दूर हंगरी के एक राजघराने में एक लड़की का जन्म होता है। परिवार ने बड़े प्यार से उसका नाम एलिजाबेथ बाथरी रखा था। बचपन बढ़िया बीता, लेकिन 15 साल की उम्र तक आते आते एलिजाबेथ अपराध की दुनिया में एंट्री करती है। उसे खूबसूरत लड़कियों से नफरत सी थी। उसकी सनक इस कदर थी कि वह लड़कियों के प्राइवेट पार्ट काट लेती थी, उनके खून को बाथ टब में भर के नहाती थी। वह सब इसलिए करती थी ताकि जवां रह सके। पूरी दुनिया में एलिजाबेथ का नाम सबसे खतरनाक सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। एलिजाबेथ के माता पिता और अन्य रिश्तेदार काफ़ी दुष्ट थे। घर के इस माहौल में पली बड़ी एलिजाबेथ कम उम्र में ही गुस्सैल स्वभाव की हो गई थी। घर में वो छोटी छोटी बातों पर काफ़ी उग्र व्यवहार कर लेती थी। उसने देखा था कि कैसे उसके परिवार के लोग गरीबों को मारते पीटते थे। यह भी कहा जाता है कि एलिजाबेथ अपने अंकल से शैतानी सीखी थी। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी की शादी फेरेक नेडेस्टी नामक व्यक्ति से हुई थी। वह तुर्की के खिलाफ युद्ध में हंगरी के हीरो थे। एलिजाबेथ अपनी पति के सामने ही खूबसूरत निर्दोष लड़कियों का खून बहा देती थी। कुंवारी लड़कियों का खून करना उनका शौक बन चुका था। शादी के करीब 10 साल बाद एलिजाबेथ को 3 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ। सन 1600 में एलिजाबेथ के पति की मौत हो गई थी। पति के मौत के बाद एलिजाबेथ कैस्टेल यानी नॉर्थ वेस्ट हंगरी आ गई, जिसे अब स्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। हंगरी आने के बाद उसने अपने साथ कई सारे नौकर रखे थे। उसकी इस सनक में उसके नौकर भी बराबर साथ देते थे। एक दिन एक लड़की एलिजाबेथ के बाल संवार रही थी। गलती से उसने उसके बाल जोर से खींच लिए। इस पर एलिजाबेथ को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़की को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लड़की के कान के पास से खून निकलने लगा। उसके हाथों में लड़की का खून लग गया। उसने अपना हाथ नहीं धोया। उस रात एलिजाबेथ को ऐसा लगा कि उसके हाथ में जहां लड़की का खून लगा था वहां स्किन और भी जवां और खूबसूरत हो गई है। एलिजाबेथ हमेशा जवां और खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसने किसी से सुना था कि कुंवारी लड़कियों को खून से नहाने से वो ऐसा हमेशा बनी रह सकती है। इस घटना ने उसके अरमानों को पंख लगा दिए थे। वो अब सोचने लगी कि अगर लड़की के खून से उसकी स्किन इस तरह हो गई है तो वर्जिन लड़कियों का खून तो और भी उसे खूबसूरत बना देगा। उसकी सनक भारी होती गई। कई बार तो ऐसा होता था कि वो लड़कियों के चेहरे और शरीर के दूसरे अंगों का मांस दांतों से काट लेती थी। बुरी तरह प्रताड़ित कर लड़कियों की हत्या करने में उसे मजा आने लगा था। लड़कियों को मारने के बाद उनके खून को बाथटब में इकट्ठा कर घंटों नहाया करती थी। कई बार तो वह खुद लड़कियों को उनका ही मांस खाने को मजबूर कर देती थी। शातिर और चालाक दिमाग एलिजाबेथ हमेशा अपने शिकार के लिए आसपास के गांव से गरीब लड़कियों को बुलाती थी। रसूख वाली थी, इसलिए उसे कोई मना नहीं कर पाता था। महल में आने के बाद किसी का वापस लौट जाना नामुमकिन था। लड़कियां एलिजाबेथ के जाल में फंस जाती थी, उसके पागलखाने का शिकार हो जाती थी। धीरे धीरे आसपास के इलाके में लड़कियां गायब होने लगी थी। इलाके में जब लड़कियों की संख्या कम होने लगी तो फिर उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। गांव वाले ने एलिजाबेथ की शिकायत करने का फैसला करा। वो हंगरी के राजा के पास गए, उसे गिरफ्तार करने की गुहार लगाने लगे। गांव वाले की बात सुनकर राजा ने सच्चाई पता लगाने का आदेश दिया। जब जांच दल महल पहुंचा तो अवाक रह गया। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियां में बंधी थी। कुछ जिंदा लड़कियां भी थी जिन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। एलिजाबेथ और तीनों नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1585 से 1610 के बीच करीब 600 से ज़्यादा कुंवारी लड़कियों के खून से इस वहशी महिला के हाथ सन चुके थे। जांच में उसके नौकर ने रूह कपा देने वाली सच्चाई बयां की।
एलिजाबेथ और उनके नौकर को 80 हत्याओं का आरोपी माना गया, जबकि सबूत बताते हैं कि कुल 600 महिलाओं की हत्या की गई थी। एलिजाबेथ के नौकर को मौत की सज़ा दी गई, जबकि मुख्य आरोपी एलिजाबेथ को जिंदगी भर एक कमरे में बंद रखने की सज़ा दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वह शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और शाही परिवार के किसी भी सदस्य को फांसी देने का प्रावधान नहीं था। एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं हुई, लेकिन एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया। करीब 3.5 साल बाद उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने दम तोड़ दिया। आपका इस केस के बारे में क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताना।